हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा किसी भी सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस की सीमा क्या होती है, उसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को डिस्कस किया था और उसकी डेफिनेशन पर जो बाल्जेनो-वाइस्टेज थ्योरम होती है उसको भी अपन ने यहाँ पर कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे वो अपन किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर उसके जो टाइप्स होते हैं, जो अपनी सीक्वेंस की लिमिट होती है उसके हिसाब से सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अनुक्रम की सीमा। किसी भी अनुक्रम की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं उसको अपन यहाँ पर डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर अपन देखेंगे। तो अनुक्रम की सीमा जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। उसके लिए एक कंडीशन होती है, यदि एक्शन कोई वास्तविक रियल अनुक्रम, वास्तविक सीक्वेंस है, वास्तविक अनुक्रम है तथा L कोई वास्तविक संख्या, इसके अंदर ये कोई एक वास्तविक संख्या है तो L एक वास्तविक संख्या होगी। L एक वास्तविक संख्या है तो ये L जो है ये इस अनुक्रम की सीमा कहलाएगी। तब L अनुक्रम एक्शन की सीमा कहलाती है, यदि कोई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, कोई एक ऐसी प्राकृत संख्या, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक धनात्मक संख्या इस प्रकार विद्यमान हो, कि मॉड ऑफ एक्शन माइनस L लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जो अपनी अनुक्रम की डेफिनेशन होती है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि अनुक्रम की डेफिनेशन में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक इस प्रकार से प्राकृत संख्या विद्यमान होगी कि उसके लिए जो अपन एक्शन माइनस L जो होगा वो क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन माइनस L जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल्स टू L। ठीक है, अगर इसको अपन लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिमिट की फॉर्म में क्या लिखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, मेरा L यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्शन ये वो भाग है जिस पर क्या हो जाए, अपना n की वो वैल्यू जिस पर एक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, L के बराबर हो जाए। देन ये L जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना सीमा, यहाँ पे इस अनुक्रम की किसी भी सीक्वेंस की जो सीमा होगी उसकी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये होती है अपनी अनुक्रम की सीमा यहाँ पर डिफाइन की है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि अनुक्रम की सीमा जो होती है उस पर बेस्ड जो होती है वो अपने सीक्वेंस जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है। अब यहाँ पर
अनुक्रम की सीमा के आधार पर अपन जो अपनी अनुक्रम होगी उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है अपनी अभिसारी अनुक्रम और दूसरी होती है अपनी अपसारी अनुक्रम। तो इनको भी अपन देखेंगे और उनको जो अपनी अनुक्रम की लिमिट होती है उसकी बेस पर डिफाइन किया जाता है। तो उसको अपन यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन की फॉर्म में कि अब अभिसारी अनुक्रम क्या होती है और अपसारी अनुक्रम यहाँ पर कैसे डिफाइन होती है। कोई भी अनुक्रम जो है वो अभिसारी कब होती है, तो पहले अपन देखेंगे अभिसारी अनुक्रम कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंग्लिश में देखना चाहें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको अपन बोलेंगे, अभिसारी अनुक्रम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये अभिसारी अनुक्रम होती है, ये अपन कैसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई अनुक्रम जो है, कोई अनुक्रम अपनी अक्सर लेट करके चलेंगे, वो जो है वो अभिसारी होगी यदि अपन ने इसकी जो सीमा निकाली है, एल का जो मान निकाला है, वो एल का मान कैसा हो जाए, मेरा परिमित हो जाए। परिमित का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, देन ये अपनी अनुक्रम जो होगी वो कैसी होगी, अभिसारी अनुक्रम में होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी अनुक्रम एक्शन की सीमा परिमित हो, फाइनाइट हो, परिमित हो तो अनुक्रम अभिसारी होगी। तो जो अनुक्रम होगी वो कैसी होगी, मेरी अभिसारी अनुक्रम में होगी। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन है अभिसारी अनुक्रम होने के लिए कि अपन ने जो अनुक्रम की सीमा निकाली है वो कैसी होनी चाहिए, मेरी परिमित होनी चाहिए। परिमित होने का अर्थात जो है जो अपनी अनुक्रम है वो एल की तरफ अभिसरित होना चाहिए, यानी एल की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ, अर्थात अनुक्रम एल की तरफ अभिसरित, एल का मान परिमित हो, या इसको अपन दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हैं कि अनुक्रम जो है वो एल की तरफ क्या हो, अभिसरित हो, यानी आगे की तरफ बढ़े, अभिसरित हो। तो भी अपन इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी अनुक्रम बोलेंगे। यानी इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन इजिकल्स टू क्या हो जाए, मेरा एल हो जाए। देन ये जो अपन ने लिमिट की डेफिनेशन अपन ने देखी थी, तो ये अपनी क्या रहती है, अपनी यहाँ पर सीक्वेंस जो अभिसारी अनुक्रम है उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एल का जो मान है वो कैसा होगा, मेरा परिमित राशि। एल क्या होनी चाहिए, एक परिमित राशि होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे, तब जो सीक्वेंस होगी एक्शन है वो एल की ओर अभिसरित होगी या अभिसारी होगी। एल की तरफ क्या होगी, अभिसरित होगी। ठीक है, एल की तरफ अभिसरित होने का मतलब है जो सीक्वेंस होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अभिसारी अनुक्रम यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन। अब अपन देखेंगे कि अपसारी अनुक्रम क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है, अपसारी अनुक्रम। अभिसरण और अपसरण को तो अपन जानते हैं। अभिसरण का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ बढ़ना,
ठीक है। अभिसरण का मतलब एक पॉइंट की तरफ अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस पॉइंट पर अपन जाके वहाँ पे रुक रहे हैं, तो वो होता है अभिसरण। और अपसरण का मतलब अपन कहीं भी किसी एक पॉइंट पर स्टेबल होके नहीं रुक रहे हैं, अपने अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैल रहे हैं, देन वो क्या होता है, अपना अपसरण यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड जो टाइप रहेगा वो रहेगा अपना अपसारी अनुक्रम। अपसारी अनुक्रम दैट मीन्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब ये अपसारी अनुक्रम कैसे डिफाइन होगी अपनी? अपसारी अनुक्रम के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अपन यहाँ पे सीमा इसकी डिफाइन कर रहे थे, वो सीमा कैसी होनी चाहिए, परिमित नहीं हो, यानी वो जो वैल्यू अपन यहाँ पे सीमा इसकी निकाल रहे थे वो फाइनाइट नहीं होके क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, देन वो अपनी क्या होगी, तब अपनी जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर अपसारी अनुक्रम यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पर होगी। तो अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे, यदि किसी अनुक्रम में एक्शन की सीमा L अपरिमित हो तो अनुक्रम अपसारी अनुक्रम में होगी। तो अनुक्रम कैसी होगी मेरी, अपसारी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पे होगी, ठीक है। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल्स टू या तो प्लस का इनफाइनाइट हो या फिर क्या हो जाए, माइनस का इनफाइनाइट हो, ठीक है। L जो हो वो क्या आ जाए मेरा, या तो प्लस का इनफाइनाइट आ जाए या फिर माइनस का इनफाइनाइट आ जाए। देन अपन इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो मेरी सीक्वेंस है वो कैसी होगी, यहाँ पर डाइवर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पर होगी, ठीक है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेने का सेंस जो है, अगर इसको अपन दूसरी भाषा में बोलेंगे तो अपन इस तरह से बोलेंगे कि इसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी इसकी जो सीमा होगी वो क्या कैसी हो जाएगी, मेरी अपरिमित हो जाएगी। मतलब एक्शन का जो प्रत्येक पद होगा तो उसके लिए कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी जिससे एक्शन क्या हो जाए, बड़ा हो, ठीक है। जिससे एक्शन क्या हो, एक्शन से बड़े मतलब एक्शन आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। देन ये इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन अपसारी अनुक्रम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किया और अभिसारी और अपसारी अनुक्रम को भी अपन ने यहाँ पर देखा है कि जो अनुक्रम है वो अपसारी कब होगी और अभिसारी कब होगी, ठीक है। अब जो है अपन इसका एक और टाइप होता है दोलनी अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। थर्ड जो इसका टाइप आएगा वो आएगा दोलनी अनुक्रम। ऑसिलेटरी सीक्वेंस थर्ड जो होगा दोलनी अनुक्रम। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। दोलनी अनुक्रम को देखेंगे, ऑसिलेशन को यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ऑसिलेटरी क्या होती है, ऑसिलेटरी, ठीक है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ये क्या होती है, अगर अभिसारी अपनी जो अनुक्रम है वो ना तो क्या हो, अभिसारी हो, ना ही कैसी हो, अपसारी हो, तब ये क्या होती है,
ये ना तो मतलब अपन जो सीमा बिंदु निकाले इसका एल जो सीमा का मान निकाले वो सीमा का मान ना तो क्या हो परिमित हो और ना ही कैसा हो अपरिमित हो, कोई दो बिंदुओं के बीच में वो क्या करता रहे घूमता रहे, मतलब कभी +1 हो जाए कभी -1 हो जाए, ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे दोलनीय अनुक्रम यहाँ पे बोलते हैं। लिखेंगे यदि कोई अनुक्रम न तो अभिसारी हो तथा न ही अपसारी हो, तब अनुक्रम दोलनीय अनुक्रम कहलाती है। तब जो अपनी सीक्वेंस बनेगी वो कैसी बनेगी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी ये जो होगी इन कोई दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अंदर क्या करेगी ऑसिलेशन करेगी, यहाँ पे दोलनीय अनुक्रम में कहलाती है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अनुक्रम है, इसकी वैल्यू फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल देखना चाहें, अगर इसका एग्जाम्पल देखूँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है -1 की पावर n। ठीक है, n की वैल्यूज में जैसे जैसे चेंज कर दी, जैसे n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो -1, n की वैल्यू 2 रखी तो 1, n की वैल्यू 3 रखी तो वापस -1, n की वैल्यू 4 रखी तो वापस 1। इस तरह से ये 1 और -1 के बीच में क्या होता रहता है ऑसिलेट होता रहता है। मतलब इसका जो पॉइंट है वो क्या होएगा ऑसिलेट होता रहेगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 और -1 के बीच में घूमती रहेगी। तो ये जो है ये अपनी कौन सी अनुक्रम कहलाएगी, यहाँ पे दोलनीय अनुक्रम में कहलाएगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी वजह से मतलब सीक्वेंस ऑफ लिमिट की जो सीक्वेंस की जो लिमिट होती है उसकी वजह से अपनी अनुक्रम को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला अपना अभिसारी, दूसरा अपना अपसारी और तीसरा रहता है अपना दोलनीय अनुक्रम, जिसको अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।